अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम तो स्वतः नहीं चाहते थे कि सरकार बन जाए। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सोहेल, जय सोहेल। माननीय विधायक बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि लंबे समय के बाद मैं आज इस मंडलीय समीक्षा बैठक में आया हुआ। आने के बाद थोड़ी सी जानकारी हमने लेने का प्रयास किया, क्योंकि अभी 2 मीटिंगों में माननीय मंत्री जी आते रहे हैं और इस मंडल की प्रगति रिपोर्ट लखनऊ कार्यालय को जाती रही है। और मुझे खुशी इस बात की है सबसे पहले कि आज पूर्वांचल के 8 मंडलों की बैठक हो रही और 8 मंडलों में जगह जगह पर पार्टी के बड़े नेता छोटे नेता लोग गए हुए हैं। माननीय मंत्री जी बगल के मंडल में वाराणसी मंडल में हैं, मैं यहाँ हूँ। जस्ट घाघरा उस पार बिच्छेदार राजभर जी हैं, उसके आगे पदराम राजभर जी, सुनील सिंह जी और रजनी श्रीवास्तव जी हैं। हमारे पश्चिमी जोन में उधर पूर्वांचल का जो पश्चिमी जोन है राधिका पटेल हैं। ऐसे करके आज 8 मंडलों की बैठक हो रही और 8 मंडलों में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के नेताजी जागते रहिए। आपका गाजीपुर में आता है ना, तो आपको तो बनारस रहना चाहिए था। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि मैं 2 मीटिंगों में से नहीं आ पा रहा हूँ, 3 मीटिंगों से मैं नहीं आया हूँ और इसीलिए मैंने जानबूझ करके मैंने कहा कि मंत्री जी हमको बनारस भेज रहे थे, हमके बनारस में अभी नहीं जाऊंगा, फिलहाल मैं मऊ जाना चाहता हूँ और मैं मऊ क्योंकि मैं शुरुआत करना चाहता था जिले की बैठक बलिया से। मेरी हृदय की इच्छा थी कि पहले जिले की बैठक बलिया करूंगा, फिर मऊ करूंगा, फिर राजनगढ़ करूंगा, फिर अम्बेडकर नगर करूंगा, फैजाबाद करूंगा, फिर मैं पहुंचूंगा आपके सुल्तानपुर, जौनपुर, आजम, बनारस, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही। तो ये पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव बीतने के बाद जो सिस्टम बनाया गया है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कौन सी बैठक कब होनी चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए और कितना समय तक होना चाहिए, ये सारी चीजें स्वयं भारतीय समाज पार्टी ने स्वीकार किया। आप सबके सुझाव पर काम भी प्रगति के पथ पर। मैं एक बार आग्रह करूंगा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना अपना स्वागत किया। मंच पर पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं चंजीत राजभर जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं पारस मिश्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं पार्टी के माननीय महेंद्र राजभर जी, बगल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे संतोष पांडे जी, हमारे बगल में प्रदेश के महासचिव हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह जी, आपके आजमगढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष दिनेश राजभर जी और हमारे वैश्विक अधिकार मंच के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के नेता प्रमोद वर्मा जी। हमारे पीछे बैठे हैं युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल अमरजीत बिंद जी, उनके बगल में हैं हमारे जितेंद्र भारती जी, जितेंद्र भारती जी के बगल में है अंकित सिंह गांधी जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। विनीत सिंह जी, हमारे पीछे विनीत सिंह जी बैठे हैं, जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। उनके बगल में बैठे हुए हैं कृष्ण मोहन सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। देखिए इस बार का जो काम बांटा गया है, अभी इस मीटिंग के पहले जिले की बैठक हुई है। इस मंडल के 3 जिला अध्यक्ष, 4 जिला अध्यक्ष, क्योंकि आजमगढ़ में 2 जिला अध्यक्ष हैं। बलिया के सुग्रीव राजभर, मऊ के अमरजीत राजभर जी, रामजीत
राजभर जी, हमारे आजमगढ़ पश्चिमी के रामनवमी राजभर जी और पूर्वी के धर्मेंद्र राजभर जी उपस्थिति है। संगठन की फाइल भी यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। संगठन के फाइल और प्रोफार्मा में बहुत सारे नाम हैं। नाम उसमें है, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को महासचिव, किसी को कोषाध्यक्ष, किसी प्रचार मंत्री, किसी को मीडिया प्रभारी, सब बना दिए गए। लेकिन जब जिले की बैठक होती है तो जिले की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नदारत रहता है, ब्लॉक का अध्यक्ष नदारत रहता है, और जिले की जो कार्यकारिणी होती है उस जिले की कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते। लंबे समय से हम भी देख रहे हैं पार्टी का विस्तार किया जा रहा है, लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक चीज मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा, इस चीज को, वो चाहे हमारा विधानसभा अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, हमारे मंडल के अध्यक्ष हो, और चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, हर बैठक की प्रगति रिपोर्ट आपके डायरी में अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि अगली बैठक में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा सके कि जो भी पिछला कार्य दिया गया था वो कहां तक पहुंचा है, उसमें क्या कमियां आ गई हैं, कहां कौन नहीं पहुंच पाया है। ये चीजें इस बैठक में आएंगी, तभी हम जैसे नेता, आप, हम मिल करके उस बैठक को आगे कराने का प्रयास करेंगे। जहां विधानसभा अध्यक्ष निष्क्रिय है उसको सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। जहां ब्लॉक का संगठन नहीं है, 10 नेताओं को भेज करके 3-4 दिन में वहां का संगठन दुरुस्त कराया जाएगा, तब जाकर के पूरे जिले का संगठन तैयार होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सहमत हैं आप लोग? कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी लोग सहमत हैं, हाथ नीचे करिए। देखिए, पदाधिकारी सबको बनाना तय है, यहां कोई संदेह नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बार बार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जिस भी वर्ग में काम करना चाहता हो, जिस भी प्रकोष्ठ में काम करना चाहता हो, जिस भी स्तर पे काम करना चाहता हो, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, वो काम कर सकता है। अगर हमारा कोई ब्लॉक का नेता ये कहे कि मैं 10 दिन काम करना चाहता हूं और अपने ब्लॉक से बाहर निकल के काम करना चाहता हूं, जिले की कार्यकारिणी में रहना चाहता हूं, मैं समय देना चाहता हूं, तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी के जिले की इकाई या जिले के पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष उसको प्रमोशन दे करके जिले कार्यकारिणी में दे करके उसको एक ब्लॉक में लगाया जा सकता है। ये काम किया जा सकता है। बार बार, हर बार प्रयास किया जा रहा है कि संगठन में जो हमारे पुराने नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर दें तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है, और नई ऊर्जा इसमें हर गांव में टहल रही है। उसको कैसे हम मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे हम पार्टी में पदाधिकारी बनाएंगे, वो कैसे मेरे साथ 10 कदम चलेंगे, ये सारी योजना, ये सारे प्लान आज के इस बैठक में करना है। और आज की जो बैठक ये चल रही है, ये बैठक भविष्य तय कर रहा है 1 महीने का, लेकिन वो भविष्य तभी तय होगा जब हम अतीत को जानेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि पिछला जो बैठक हुआ था, जिले की बैठक हुई, विधानसभा की बैठक हुई, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, कहां पर क्या समस्या है, उस समस्या की जानकारी जब इस पटल पर होगा तब हम जैसे लोग उसकी योजना बनाएंगे। एक जहां समस्या होगी वहां टीम गठित करके भेजने का कार्य करेंगे और 1 हफ्ता का समय देंगे। 1 हफ्ते में वहां की सारी समस्याओं का समाधान करके पार्टी के संगठन को मजबूत कर दिया जाए। अभी हमको लगता है इस कार्यक्रम में सभी विंग के प्रदेश के नेता हमारे हैं। इस बैठक के बाद, इस समीक्षा बैठक के बाद 1 हफ्ते के बाद दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अलग होगी, युवा मोर्चा की बैठक अलग होगी, महिला मोर्चा की बैठक अलग होगी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक अलग होगी, मुख्य कमेटी की बैठक अलग होगी। सबको अलग अलग बैठक करवाया जाएगा, तब जाकर के उसमें प्रगति रिपोर्ट आएगा कि अनुसूचित प्रकोष्ठ में कितने पदाधिकारी जुड़ गए हैं, युवा मोर्चा में कितने पदाधिकारी बनाए गए,
बढ़ पाएंगे, नहीं तो वैसे ही बैठे रहेंगे। 1 घंटा सब सुनेंगे, उसके घर चले जाएंगे, कुछ होने वाला। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आज इसलिए मैं आया हूं यहाँ, मीडिया वाला और मैं बहुत सारे प्लान करके आया हूँ। बंद कर अभी तो आज कल मैं माननीय मंत्री जी से डिस्कशन मेरा हो रहा था, परसों बंद करे का तुम हमने कहा कि बाबूजी अब हर जनपद में हम सभी लोग अपने पूरे जिले, मंडल, प्रदेश इकाई, उस जनपद के अंदर जिस भी स्तर के पदाधिकारी हैं, जिले की बैठक करके एक सदस्यता अभियान के लिए टीम गठन किया जाए। उसका काम सिर्फ एक रहेगा, सिर्फ सदस्यता अभियान चलाना। यह सदस्यता अभियान हम लोगों ने लखनऊ में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया। प्रशिक्षण शिविर में बार बार सभी लोग अपना सुझाव और सलाह दे रहे थे कि सदस्यता अभियान चलाए, सदस्यता अभियान चलाए। यहाँ इतने लोग हैं, वहां की मीटिंग खत्म हो गई, प्रशिक्षण भी हो गया। लखनऊ कार्यालय से या रसड़ा कार्यालय से या फिर मऊ, बलिया और आजमगढ़ से किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी नेटवर्क पर किसी भी गांव में सदस्यता अभियान चलाते हुए का फोटो अपलोड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? सदस्यता अभियान इसका मतलब नहीं चल रहा है। आप जिले की बैठक कर रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, जबकि जिले की बैठक में सिर्फ जिले कार्यकारिणी के 27 लोग हैं। 15 लोग की उपस्थिति क्यों है? विधानसभा अध्यक्ष कहाँ चला गया, उसका संगठन कहाँ चला गया, युवा मोर्चा कहाँ चला गया? ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं बैक फुट पर लेके जा रहा है। वो तो हमारे जितने जिम्मेदार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनके वजह से स्वयं भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दिख रही है। नए तरीके से कोई कार्य नहीं हो पा रहा। ये कैसे पूरा होगा? हम लोग स्वतः से योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि हफ्ते में मैं 2 दिन सदस्यता अभियान चलाऊंगा, 4 गांव में टारगेट करूंगा, जैसा कि पिछली बार माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे और मैं भी यहाँ से लाइव उनका भाषण सुन रहा था, सुझाव सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हर ब्लॉक से 5 बड़े गांव का चयन किया जाए। बताइए, कहे थे कि नहीं कहते बाबू? 5 गांव का चयन किया जाए और ड्यूटी लगाई जाए 2-2, 3-3 नेताओं का। वो उन 5 गांव में जाएंगे, वहां की मुख्य कमेटी का गठन करेंगे, महिला मोर्चा का गठन करेंगे, युवा मोर्चा का गठन करेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेना का गठन करेंगे और गठन करके जिले की बैठक में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मेरा जानकारी में अभी आया है कि मऊ की बैठक माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी ने लिया था। सर कोऑर्डिनेटर कौन था यहाँ का? बलिया में बैठक लिया गया था, आजमगढ़ में दिनेश जी ने दिया था। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट कहाँ है? बैठक हुआ तो उसमें कितने पदाधिकारी आए, क्यों नहीं आए और लोग? इसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो 5 गांव का लिस्ट कहाँ है? अगर वो 5 गांव आज यहाँ पर होता तो मेरे आने से पहले उन 5 गांव में 2 से 3 नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती और 1 हफ्ते के बाद उस गांव की मीटिंग हो जाती, संगठन बन जाता, वही सदस्यता अभियान चालू हो जाता। फिर हमको यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है सदस्यता अभियान का। हम बार-बार कहते हैं कि सदस्यता अभियान में जो रसीद तैयार की गई है, उसी रसीद से आप चल सकते हैं, उसी रसीद से परिवार भी चला सकते हैं आप, उसी रसीद से अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस भी दे सकते हैं आप। मैं बहुत बड़ा चार्ट बना करके मैंने एक बार कैंपेन किया था रसड़ा कार्यालय पर और हमने बताया था कि 1 महीने में पार्टी के पास स्टेशनरी के लिए कितना चंदा इकट्ठा हो जाएगा और आपको चलने चलाने की कितनी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कोई भी न तो रसड़ा कार्यालय से रिपोर्ट आई हमारे पास। बार-बार हम रोज पूछते हैं सदस्यता अभियान का क्या प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं। यहाँ जिलाध्यक्ष हैं बलिया, सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है, मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर सदस्यता अभियान चल रहा है तो जितने सदस्य बनाए जा रहे हैं उनकी डायरी मेंटेन हो रही है, उनके नाम नंबर वगैरह मेंटेन हो रहे हैं, वो डायरी प्रेषित किया जाए यहाँ पर जिसमें सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद मऊ सदस्यता अभियान का क्या रिपोर्ट है? नहीं चलाया हूँ, नहीं क्या चला है, कहाँ मेंटेन किया गया, उसको लाके यहाँ रखिए।
सदस्यता अभियान बकायदे सदस्यता क्रम संख्या, उसका नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो डेट, जिस डेट में सदस्यता अभियान चलाया गया है। जनपद आजमगढ़ क्या चला है सदस्यता अभियान? रसीद अगर कट रही है तो रसीद की पावती कहाँ है जो आधार पार्टी कार्यालय को जाती है? वेयर इज रसीद? रसीद कहाँ है? सदस्यता अभियान अगर चलाई जा रही है तो अब तक माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंडल अध्यक्ष जी, आपको ये जानकारी जरूर हो जानी चाहिए थी कि जनपद बलिया में कितना रसीद इशू किया गया था। उन रसीदों में से कितनी रसीद कट गई और कितनी बाकी है। अगर कट गई है तो उसकी आधी वाली पावती कहां पर है? क्योंकि बार बार ये चीजें हम लोग देखने को मिलता है हम लोगों को। रसीद जिसपे मेंशन किया है आपने डायरी, वो डायरी लाइए। और ये जो 10 रुपए वाली रसीद कट रही है सदस्यता अभियान को, यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं पहले मऊ की बात करूंगा, जनपद मऊ से विधानसभा अध्यक्ष घोसी सुरेंद्र राजभर जी। सुरेंद्र जी, क्या आपके विधानसभा में सदस्यता अभियान चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? एक लाइन के कारण क्या है? रसीद नहीं मिल पाती है कि चलाने का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ आप लोगों को? जी, रसीद कहाँ मिलता है? कार्यालय कितना दूर है? कोई मिलाकर के 35 से 40 किलोमीटर होगा, यही है ना? तो आप रसीद लेने नहीं गए कार्यालय पर? नहीं गए तो सदस्यता अभियान चलाना है घोसी में, कैसे चलाएंगे? सदस्यता अभियान घोसी में जो घोसी के पदाधिकारी हैं, घोसी में जो ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह हैं, उसमें कैसे चलेगा सदस्यता अभियान? सदस्यता अभियान चलेगा कब से चलेगा? जब से आदेश हो जाए। हम वहीं से आदेश करते रहे। क्यों? कान करे सो आज का, राज करे सो बनिए। अब मैं जैसे ही कार्यक्रम खत्म करूंगा, पत्रकार जी को सूचना दे दूंगा कि जो रसीद लेने जाते हैं इनको सिस्टम बता करके एक एक रसीद खाली फिलहाल दीजिए। कितना रसीद? एक रसीद। आप शायद भूल रहे हैं, मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि मैं संगठन देख रहा हूं। कौन पदाधिकारी कहां नियुक्त होगा ये मैं देख रहा हूं। आप भूल गए हैं लेकिन मैं नहीं भूला हूं। अभी तक सक्रिय सदस्यता हमारे उन पदाधिकारियों ने नहीं लिया है जो जिन लोगों को पदाधिकारी के तौर पर घोषणा कर दिया गया। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कितने लोग सक्रिय सदस्य नहीं है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइए। ये मेरी कमी हो सकती है, ये आपकी कमी हो सकती है। ईमानदारी से हाथ उठाइए। जिन लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया है, जिनकी घोषणा हो गई है, ऐसे कितने लोग हैं जो सक्रिय सदस्य नहीं हुए? मेरे पास सूची है सरकार, सक्रिय सदस्यों की सूची मेरे पास है। अभी तक 172 लोगों ने सक्रिय सदस्यता ले रखा है और बहुत सारे लोगों को कार्ड नहीं मिला होगा। मैं जानता हूं वो कार्ड न मिलने के पीछे बस एक ही कारण है कि वो व्यक्ति सक्रिय सदस्य नहीं है। अब सक्रिय सदस्यता लाना है, कैसे आएगा? जब एक रसीद आप नहीं काट पा रहे हैं तो यार पार्टी सरकार कैसे बनाएंगे हम लोग? आप बताइए। हम बात करते हैं संगठन मजबूती की, अभी हमारा पहला फर्ज नहीं तैयार है, हम सदस्य तक नहीं बना पा रहे हैं। हम जब घोषणा कर रहे थे पदाधिकारियों का, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा। जब 18 तारीख को पहली बैठक लखनऊ में जब हुई, जब मैं घोषणा कर रहा था पदाधिकारियों का, तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे कि हम इतना पुराना नेता है, हमारी घोषणा हुई नहीं, तो नया नया आया उसकी घोषणा हो गई। हम इतने पुराने नेता थे, हम प्रदेश सचिव के पद पर थे, हमारा बहाली हुआ ही नहीं। जो युवा मोर्चा में था वो प्रदेश
क्यों बन गए? हमको बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा कि भैया ये तो गलत है। हमने कहा गलत नहीं है, वो एकदम सही है। वो इसलिए सही है कि जब तक आप सक्रिय सदस्य नहीं बनेंगे आपकी घोषणा हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन हमने भी देखा कि जब हमारा इंजन जो है फेल मार रहा है तो डब्बा होगा, हमारा इंजन फेल मारते मारते आगे बढ़ा तो घोषणा कर दीजिए, नहीं तो सब रहेंगे नाराज होंगे। अब मैंने सबकी घोषणा कर दिया एक तरफ से। मैंने घोषणा कर दिया तो शायद आप लोग उस नियुक्ति पत्र के नीचे आपने नहीं पढ़ा। जो कार्ड आपको मिला है उस कार्ड में सबसे नीचे बहुत महीन अक्षरों में लिखा गया है कि पार्टी संविधान के अनुरूप संगठन में न आने पर आप अपने पद को स्वतः पद मुक्त समझ लें। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। मेरे साथियों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जान है आप लोग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत है आप लोग। हम जितने लोग हैं सिर्फ हम लोग ठान ले जो जिस पद पर है, सिर्फ हम लोग ये ठान ले कि हफ्ते में 2 दिन हमें सदस्यता अभियान किसी भी स्थिति में चलाना है। मैं कह रहा हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बयान न कहने लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, तो फिर आप कहिए नहीं क्या होगा। अभी छोटी सी घटना घटित हुई, आप लोगों से माननीय मंत्री जी ने वार्ता किया, मैं तो डर रहा था। अभी एक अचानक सी घटना घटित हो गई जो हम लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम बहुत सोच रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को था। 12 तारीख को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी एक्सपायर होने से उसको टाल दिया गया और 12 तारीख से 15 तारीख तक मैं सोचता रहा कि क्या ये निर्णय पार्टी के हित में है कि नहीं है। क्या ये निर्णय जो हम लोग लेने जा रहे हैं, इस निर्णय से पार्टी का ग्रोथ कितना होगा। हम बहुत परेशान थे और मैं बार-बार सारे सुझाव, सारे सलाह के बाद मैं एक बात हमेशा बाबूजी से पूछता रहता था कि बाबूजी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं या जो ये घटनाएं घटित हो रही है, इसमें आपका क्या मत है। नेताजी ने कहा जो कार्यकर्ताओं का मत है वही मेरा भी मत है। हमने कहा कार्यकर्ताओं का क्या मत है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों से बात किया हूं, सभी लोगों ने एक सुझाव दिया है कि हमारे जो वर्तमान सहयोगी हैं उनको हमारे सुझाव और सलाह अच्छे नहीं लग रहे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा या हो सकता है आपके क्षेत्रों में आपसे लोग प्रश्न पूछेंगे कि वो विकास राज्य क्यों बार-बार नजर होते रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे, तो उनको आप बताने का कार्य करिएगा। साथियों, आपको भी पता है कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव चल रहा था, वो हमारे आजमगढ़ के साथी हैं यहाँ पर, धर्मेंद्र जी ये हैं, हमारे महिला मोर्चा की नेता हैं, ममता जी हैं, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी वहां लगे थे। वहां पर कितनी तरह की गर्मी थी, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके गाँव-गाँव में कार्यक्रम लगाया। मुझे याद है हमारे नेता महेंद्र राजभर जी, ऑपरेशन हुआ तब ठीक नहीं था। जब मुझे ये पता चला कि मेरा दूसरा कार्यक्रम माननीय महेंद्र जी के नेतृत्व में है, मैं तुरंत इनको फोन किया, हम तू पाकर चली गया कार्यक्रम। उस हालत में भी अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए महेंद्र राजभर जी वहां इतना तेज लू चल रहा था कि समस्याएं हो रही थी। हमारे कैलाश जी थे वहां पर, मैंने इनको कहा, ये भी थे, मैंने इनको कहा कि आप फालतू में आ रहे हैं, आप आराम करिए और आराम करके जब फिट हो जाइएगा फिर पार्टी का काम होगा। इन्होंने कहा कि कमांडर का आदेश हो गया है तो शरीर रहे चाहे मत रहे, पहले पार्टी का काम किया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं ये समस्याएं आपसे नहीं थी, हम आज भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समस्याएं चुनाव से ही लगातार चल रहा था और बार-बार हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में समस्त पिछड़े और अत्यंत वर्गों को आगे लाने की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाता जुड़ गए हैं उनको अपने साथ लाने की आवश्यकता है और वो तभी आएंगे जब आप गांव में जाकर के मीटिंग करेंगे और अपने समाज को कहने का कार्य करेंगे कि आप पिछड़ों से संबंध बनाओ और पिछड़ों के साथ रहो, उनसे दोस्ती करिए और दोस्ती करके वोट के लिए तैयार करिए। अब बताइए सुझाव और सलाह
आपको मैं बताऊं, मुझे याद है सरकार नहीं बनी, सरकार न बनने के बाद हम लोग थोड़ा दुखी और परेशान थे। हमने बाबूजी से कहा कि बाबूजी एक दिन माननीय अखिलेश यादव जी से मिल लीजिए। चलिए अब जो हुआ वो हुआ। हमको लगता है कि प्रयास ठीक ठाक से नहीं किया गया जिसके सरकार नहीं बनी। हम लोग दुखी थे। वो इसलिए दुखी थे क्योंकि सरकार बन गई होती तो सुहेल भारतीय समाज पार्टी का भविष्य समझ गया होता। हमारे समस्त कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता आयोग और निगमों में स्थापित हो जाते, हमारे पार्टी से मंत्री होते, हमारे पार्टी से मंत्री राज्यसभा होते, हमारी पार्टी आगे बढ़ जाती। हम लोगों ने ये सारे सोच करके, और गरीबों को न्याय के लिए दर भटकना नहीं पड़ता, इनके साथ न्याय किया जाता, गांव का विकास किया जाता, गांव के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गांव का विकास किया जाता और आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता। साथियों, वोट बीतने के बाद, सरकार न बनने के बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष हम लोग गए, हम गए थे और बाबूजी गए थे और एक लोग और लेके हम लोग गए तो बहुत परेशान थे। वो बहुत परेशान थे कि अखिलेश जी से हमारी बात नहीं कराते। जब हम लोग गए, हम लोगों ने कहा अखिलेश यादव जी से कि भैया कोई बात नहीं है, सरकार नहीं बनी लेकिन पूरी ताकत झोंका जाएगा, 24 में मजबूत स्थिति तक कायम किया जाएगा। इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम तो स्वतः नहीं चाहते थे कि सरकार बन जाए। उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो स्वतः नहीं चाहता था सरकार बने। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी बैठे थे, उनसे उन्होंने हामी भर गया कि मैं जानता था कि सरकार नहीं बनने वाली है और मैं स्वतः नहीं चाहता था कि सरकार बने। साथियों, सुन करके हम लोग को साथ लग गया कि हमारी एक छोटे बड़े कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक दिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, ओम प्रकाश सागर के सम्मान को बढ़ाना है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं स्वतः नहीं चाहता था कि सरकार बने। अब बताइए, सबसे दुख का विषय था कि नहीं? इस स्थिति में हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है। हम लोग वहां से उठे, अपने कार्यालय चले गए। फिर एक दिन हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। हम लोगों ने कहा कि 24 का चुनाव मुस्तैदी से लड़ा जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2024 में तो मोदी जी की सरकार बनेगी, तो 24 को दिमाग से निकाल करके 27 की तैयारी करिए। हम कहे बाबूजी के हो का मतलब हम 24 के लिए परेशान हैं और 27 के लिए परेशान हैं। और जब 24 में हम नहीं सीटियां जीतेंगे तो 27 में कहां सरकार बन पाएगी? उसके बाद साथियों हम लोग उठे चले गए। बाबूजी ने कहा कि इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर एक दिन हम लोग गए। एक दिन जाके हम लोगों ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी, आपको निचले स्तर पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप चलेंगे तो आपके कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपके कार्यकर्ता गांव में मीटिंग करेंगे। जो माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में वो जातियां, जो अति पिछड़े अति दलित वर्ग के लोग माननीय मुलायम सिंह यादव का साथ देकर के सरकार बनाने का कार्य करते थे, ऐसे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो अखिलेश यादव जी ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भाजपा से इनका मोह भंग हो जाएगा तो कहां जाएंगे? अरे सपा को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे नहीं, कांग्रेस सरकार में आने वाली नहीं है, इसे सपा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है, घूम फिर लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, सरकार बन जाएगी। अब आप बताइए, ये कोई बात हुई? यही बात जब बाबूजी बोल दिए तो खराब लग गया। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में मैं दूसरे दिन जब यहाँ पर आया, मुझे जानकारी होगी, मैंने माहौल देखा। हमने कहा कि यहाँ जीतने की स्थिति अभी नहीं बन पा रही है। हमने अपने व्हाट्सएप से फोन किया माननीय अखिलेश यादव जी को और माननीय उदयवीर जी को। हमने इनको बताया कि आजमगढ़ का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर माननीय अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, वो सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डाल रहे हैं कि धर्मेंद्र भैया के लिए वोट मांगते हैं। एक जगह हम कार्यक्रम कर रहे थे, 250-300 की भीड़ थी और तब तक देखे कि 5-7 लोग 8 लोग 10-15 गाड़ी से हड़ा के आ गए, आके मार हजार फोटो खींच रहे हैं। हम कहीं कुल का होता फोटो खींच करके वहीं बैठे टाइप कर धर्मेंद्र यादव के लिए अपार समूह से वोट मांगते हैं। हम कह रहे फिर उसका मैं गाड़ी में बैठा तो मैं कट के फोन किया उदयवीर जी को। हमने कहा भैया ये बताओ कि खाली फोटो खिंचवाने लोग आए हैं कि प्रचार वो करेंगे? मैं एक दिन निकल रहा था मेहनगर विधानसभा से,
मार्केट पड़ता है, कौन खरियानी पड़ता है, खरियानी पड़ता है। मैं देखा कि उस मार्केट में 3:30 बजे 10-15 गाड़ी समाजवादी पार्टी के लोग लगा करके मिठाई के दुकान पर खूब काट रहे हैं। मैं लगा सोचने हमके भी हमारा 6 कार्यक्रम है, 4 ठो करके आ रहा हूँ, आई 3:30 बजे बैठ के पकौड़ी काट रहे हैं। मैंने बाबूजी को फोन किया कि बाबूजी उनको अवगत करा दीजिए, कैसे थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। साथियों, चुनाव जीतने के बाद 3 तारीख को मेरे पास फोन आया हिमाचल प्रदेश से। इस बात की जानकारी आप रखिए, आपसे लोग पूछेंगे तो उनको बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब तक आप लखनऊ से पूर्वांचल में नहीं आएंगे, जब तक आप लखनऊ से मध्यांचल नहीं जाएंगे और जब तक आप लखनऊ से पश्चिमांचल नहीं जाएंगे, तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। इसी बात को ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि एसी से बाहर निकल के काम किया जाए। 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश से माननीय उदयवीर सिंह साहब का फोन आता है। मैं उस दिन बनारस जा रहा था और उस दिन मेरे फोन पर बहुत हाथ डाक हुआ उनसे। उन्होंने कहा कि आप अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूं। अब हमारे पार्टी से, हमारे गठबंधन से कोई ताल्लुकात रखने की आवश्यकता नहीं। 3 तारीख को हमने सोचा मजाक कर रहे हैं, मैंने ये बात 4 तारीख को बाबूजी को बताया। बाबूजी ने कहा क्या बोला? हमने कहा बाबूजी ये तो बोले हैं, कहे साहब हमके रहने दीजिए, चुपचाप पड़े रहिए, चलते चला जाए धीरे-धीरे, हो सकता है कभी समझ जाए। 6 तारीख को फोन आया, 5 तारीख को कि 7 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के बैठक में, राष्ट्रपति चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है। और 5 तारीख को फोन आता है कि राष्ट्रपति के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 तारीख को 10 बजे पहुंचना है। हम लोगों ने सारे विधायकों को बुला लिया और 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे फोन आता है कि राष्ट्रपति महोदय नहीं आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। मैं तभी समझ गया था कि अखिलेश यादव जी अब हम लोगों को साथ नहीं रखना चाहते हैं। फिर भी साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नेताजी का जो फैसला था, वो फैसला हम सभी कार्यकर्ताओं का फैसला। इस फैसले ने सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी को इतना मजबूत कर दिया कि पूरे देश में मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश में सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी मजबूत पार्टी है, जिस पार्टी का साथ भारतीय जनता पार्टी ने। साथियों, समय आ गया है, अभी रोपाई चल रही है। मैं बार-बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदस्यता अभियान पर जोर डालिए। मैं नहीं कहता कि आप 1 महीना लगातार सदस्यता अभियान चलाइए, महीने में आप 5 दिन चलाइए। हर कार्यकर्ता विशेष तौर पर ध्यान दे कि हमको 1 महीना में 5 गांव में सदस्यता अभियान चलाना है। मैं कह रहा हूं, एक बार आप सदस्यता अभियान के किसी गांव में जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो काम संगठन बनाने में, जो मजा संगठन बनाने में नहीं है, वो मजा सदस्यता अभियान चलाने में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महेंद्र राजभर जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमको दे रखा है। जब मैं छोटा था, इनके साथ जब जेल से हम लोग छूटे थे, तो इनके साथ हम घाघरा उस पार गए थे। जब ये भाषण देते थे, खड़ा होकर ललकारते थे, अब फिर चंदा की बात आती थी, चंदा चाहिए, लोग चंदा देते थे। जब इनके एम्बेसडर में मैं बैठा, तो हम कहे कि अध्यक्ष जी बताइए कि चंदा कैसे लोग दे रहे हैं? तो ये कहने कि देखा कैसे देगा हमने। देवरिया में हम लोग पहला कार्यक्रम भागलपुर में था सर, भागलपुर में कार्यक्रम चल रहा था, वो उस दिन इनको मिला था 250 रुपये चंदा मिला था, और 250 रुपया हमको बहुत ज्यादा लग रहा था। हमने इनसे गाड़ी में पूछा कि चंदा मिलता कैसे? कहें देखा कैसे मिलेगा, खाली दुनिया से कुछ ना होगा। अब चलिए देखिएगा, देवरिया में चंद्रशेखर भैया हैं, 2-3 मीटिंग के बाद हम सिर्फ के चंदा कैसे मांगा जाता है। चंद्रशेखर भैया संचालन करते थे, लाल भैया संचालन करते थे, भाई काम रगड़ देते थे। अब भी जब चंदा मांगने लगा तो कहीं 1000, 2000, 1500 चंदा मिलने लगा। और साथियों, जब तक हम लोग रथ चलाए 1.5 महीना, आज भी मैं वो डायरी रखा हुआ हूँ, 9.5 लाख रुपया चंदा समाज के लोगों ने दे करके उत्तर प्रदेश में। भूरा राजभर गायक जी थे, 2 कुंटल दाल अपने घर उठा ले गए, चावल उठा ले गए, आटा उठा ले गए, प्याज उठा ले गए, मरचा तक उठा ले गए। मैं आपको आश्चर्य होगा आपको जान करके, महाराजगंज में हम लोग भाषण दे रहे थे, कुछ महिलाओं ने कहा कि हमारे पास 1 रुपया ना हो, हमके जाकर वोट ना लौटत हुए 1 रुपया पानी लेके चलिए, हमारा कभी लोटा ना हम मुझे देके चलिए, मतलब वो ना हो।
हमके हैंडे खड़ा हुआ है मिट्टी उठा के देता हूं तो चंदा दे दूं। साथियों आप चला के तो देखिए सदस्यता अभियान। ये सदस्यता अभियान आप चलाएंगे, विरोधी परास्त होगा, अपने लोगों में ऊर्जा आएगी और जो नए लड़के युवा साथी गांव में इंतजार कर रहे हैं आपका, जब आप उनको सदस्य बनाएंगे तो वो कहेंगे हमको जिम्मेदारी दीजिए, हम पार्टी का पदाधिकारी बनना चाहते हैं और 2-4 गांव चलना चाहते हैं। बताइए आता है कि नहीं आता है? तो सदस्यता अभियान चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे आप? कितने लोग चलाएंगे जरा हाथ उठाइए। फेसबुक से सब जुड़ा हुआ है। इस समय 3 करोड़ से ज्यादा लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, 3 करोड़ 86 लाख लोग। और ऐसा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं होगा जो हमसे न जुड़ा हो। मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से, अगर मैं आज आया हूं सुरेंद्र भैया, मिथिलेश जी, सभी लोग, कुंजन जी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर मैं आज आया हूं तो आज के बाद से रिपोर्ट दिखना चालू हो जाए कि सदस्यता अभियान हर गांव में हम लोग चलाएंगे। रसीद जाकर के कार्यालय दे दिए, लेकर के सदस्यता अभियान चलाइए, सूचीबद्ध करिए। आने वाला समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। कितना अच्छा होने जा रहा है? बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब आपको थाने पर जुगाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? खाली पीर का गमछा काफी है। अब हमारे संकेत समझ रहे होंगे, पीर का गमछा काफी है। थाने पर गए पर, जैसे आज हम यहाँ आ रहे थे, प्रोटोकॉल भेजा गया था। मैं इधर खाना खाने लगा था, माँ फोन पे फोन जा रहा है कि सर कहाँ रहते हैं, हम खाना खा रहे हैं सर, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये स्थिति। अब भविष्य क्या होने वाला है हमको भी नहीं पता है, लेकिन हमको सब पता है। भविष्य क्या होने वाला है हमको सब पता है, लेकिन हमको कुछ नहीं पता जब तक कि वो पटल में नहीं आ जाए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप जाइए, समझाइए प्रजापति समाज को, आप समझाइए पाल साहब को, आप समझाइए बासफोर जी को, आप समझाइए कुम्हार जी को, आप समझाइए खरवार जी को, आप सभी लोग पासवान को समझाइए। लोगों को समझा करके उनको सदस्य बना करके पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करिए। और फिर से मैं आगाह कर रहा हूँ, इस मंडल में जो भी जिले की बैठक लेने जाए, प्रगति रिपोर्ट या उसकी रिपोर्ट अगर कार्यालय को एक जमा हो रही है तो एक रिपोर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। दिनेश जी, वो रिपोर्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। जब वो रिपोर्ट होगी तो 1 घंटे के अंदर जब तक लोग भाषण देंगे तब तक हम सारी योजना बना देंगे और सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग जाएगी। नहीं तो आप इतने दूर दूर से चल करके आए हैं, अगर आज आपको कोई काम न मिले, आज अगर आपको कोई काम न मिले तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? आप बताइए, यहाँ आने का कोई मतलब है? सिर्फ आ जाना, भीड़ इकट्ठा हो जाना, उपस्थिति दे देना, मेरा भाषण सुन लेना, बाबूजी का भाषण सुन लेना और काम धरातल पर कुछ ना होना, तो इससे तो पार्टी का ग्रोथ होने वाला नहीं है, इससे तो पार्टी का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप मीटिंग में आते हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाइए, एक कार्य योजना तैयार हो कि मुझे 10 दिन का ये कार्य मुझे मिला है, 10 दिन में मुझे ये कार्य करने हैं, 10 दिन बाद जिले की बैठक होगी या विधानसभा की बैठक होगी, उस बैठक में मैं उपस्थित होकर के इस विधानसभा के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्य और चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हम बताएंगे और बता करके पार्टी को प्रगति रिपोर्ट उपस्थित कराने का कार्य। ऐसा नहीं होगा, मेरा आग्रह है। अब मैं स्वतः आ रहा हूँ आपके बीच में, मैं तो अभी योजना बना लिया हूँ कि जिले की बैठक के साथ साथ मैं ब्लॉक की भी बैठक करूंगा, विधानसभा की बैठक करूंगा। कुछ व्यक्तिगत समस्याओं से मैं उलझा हुआ हूँ, कुछ व्यक्तिगत समस्याओं में उलझा हुआ हूँ। 1 महीने बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा। उसके बावजूद लखनऊ में रहते हुए पश्चिम में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल हम लोग देख रहे हैं। पूर्वांचल हमारा आना कम हो गया है, क्योंकि मैं कहीं भी रहूंगा मुझे शाम को लखनऊ जाना ही जाना है। बस मेरी एक समस्या यही है, इसीलिए मैं आपके बीच में नहीं आ पाता हूँ और आता हूँ तो सीधे भाग के लखनऊ चला जाता हूँ। वो मेरी एक व्यक्तिगत समस्या है जिसको डॉक्टर साहब समझ रहे हैं, महेंद्र जी समझ रहे हैं और हमारे सुरेंद्र भैया भी जाके देखे, ये भी समझ रहे हैं, जिसके वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। 1 महीने बाद मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर इतना चलूंगा कि आप देखें दिन भर में कि कहीं बलिया में नजर आ रहे हैं तो फिर कहेंगे अम्बेडकर में
बुलंदी तक पहुंचाना है कि जब आने वाली नस्लें इस पार्टी की चर्चा करें तो उनको पता चल जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जांबाज कार्यकर्ता थे। इसलिए आप सब लोग ओम प्रकाश राय में बन के कार्य करिए, आप सब लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनकर के कार्य करिए। जब आप सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनकर के कार्य करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि कमजोरी कहां है और अच्छाई कहां पर है। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है जनपद आजमगढ़ के मैं आपके पूर्वी के धर्मेंद्र जी, मैं पूर्वी के सारे विधानसभाओं का मैंने भ्रमण किया था। चुनाव संगठन वहां बहुत कमजोर है और जिसमें सबसे ज्यादा कमजोर है आपका सगड़ी विधानसभा। सगड़ी विधानसभा सबसे कमजोर है। सगड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आए हैं विधानसभा अध्यक्ष कहीं होंगे इधर। सगड़ी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष सगड़ी विधानसभा में कुल मिला जुला करके धर्मेंद्र जी ध्यान रखिए इस चीज को, और जितेंद्र भाई मैंने आपसे कहा था सगड़ी पर फोकस करने के लिए। सगड़ी विधानसभा में कुल मिला जुला करके सिर्फ 9 कार्यकर्ता हैं पार्टी के। माननीय महेंद्र जी, सिर्फ 9 कार्यकर्ता हैं और उन 9 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। 9 से 10वां कोई नहीं हो पाया। जबकि जब मैं चुनाव का कैंपेन कर रहा था तो हर गांव में लोग पदाधिकारी बन रहे थे और हर गांव में लोगों को पदाधिकारी बनाया गया। तो जितेंद्र भाई सगड़ी पर थोड़ा फोकस करिए और मैं स्वतः चाहता हूं कि सगड़ी में मैं आता रहूं, ठीक है। धर्मेंद्र जी, आपकी डायरी कहां है? क्यों नहीं नोट कर रहे हैं उसको नोट करिए। जब आपकी बात आ गई तो आप नोट करिए उसको कि सगड़ी विधानसभा में बताइए विधानसभा अध्यक्ष को आप क्या बताएं। हमारे नेता है विधानसभा अध्यक्ष जी, वरिष्ठ विचारे हैं, जितना चल पाते उतना चल पाते हैं। सगड़ी विधानसभा पर विशेष फोकस करिए। विधानसभा अध्यक्ष आए हुए हैं, आए हैं। अब बताइए मेहनगर विधानसभा, वहां से विधानसभा अध्यक्ष नहीं आए। इसमें तो अब्सेंट लिखा गया था। धीरज जी आए हैं, आप कहाँ हैं? यही हैं। जोरदार ताली बजाकर धीरज भाई का स्वागत करें। धीरज जी, मेहनगर में भैया संगठन का विस्तार हो। देखिए आप युवा हैं, अभी आपका जो स्टेमिना भी है और कार्य करने की क्षमता भी है ना? है तो थोड़ा सा सस्ता अभियान पर फोकस करिए और चयन करिए। क्यों? इनके विधानसभा में